headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस्टियर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पचंबा थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की गई बात। माहुरी वैश्य महामंडल द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का किया गया आयोजन। 4 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, समाज के लोगों ने दिया आशीर्वाद। मनरेगा लोकपाल ने पिंडाटाड़ पंचायत में मनरेगा योजना की जांच। मटेरियल राशि का भुगतान नहीं होने की मिली शिकायत। और जनसेवक संघ का 49वें दिन भी हड़ताल रहा जारी। झंडा मैदान में धरना पर डटे रहे हड़ताली कर्मचारी। बकरीद को लेकर गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। सोमवार को पचंबा थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार ने लोगों को बकरीद पर्व के दौरान प्रतिबंधित पशुओं के काटे जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं बैठक के दौरान नगर निगम से भी बिजली, पानी और साफ सफाई आदि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कही। बैठक में SDM विशाल दीप खलको ने पर्व त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अफवाह पर लोगों को ध्यान नहीं देने की बात कही। साथ ही किसी तरह की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देने को कहा। उन्होंने सभी समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बैठक में मुख्य रूप से इंस्पेक्टर विनय राम, पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के अलावे दोनों समुदाय के गणमान्य लोग उपस्थित थे। गिरिडीह का, झारखंड का, इंडिया सबका उत्थान और सबकी वजह होगी। नूर साहब ने अच्छे तरीके से बात को रखा कि हमको क्यों शांति समिति बुलाया गया, किस चीज से एहतियात बरतना है। शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे, सभी थाना प्रभारी महोदय और अन्य पदाधिकारीगण थे। मुख्य रूप से जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं विद रिगार्ड टू फेस्टिवल्स, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। जो भी उनका नमाज पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो कुर्बानी का कार्यक्रम उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। हम लोगों ने अपील की है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। मुख्य रूप से यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट का जो लोग हमारे पदाधिकारी रहेंगे और हमारा पुलिस फोर्स और बाकी बिजनेस को लेकर भी जो लोगों का रिक्वेस्ट है वो भी हम लोगों ने नगर निगम को कन्वे कर दिया और उनसे कोऑर्डिनेट करके पर्व से पहले इन सारे लोकेशंस को क्लियर कर दिया जाएगा। पचंबा थाना में शांति समिति की बैठक ऑर्गेनाइज हुई। सारे जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जो है हमारी थाना की पूरी टीम, प्रशासन की टीम, मीडिया बंधु सब यहाँ उपस्थित है। हमने मेन मैसेज जो प्रतिनिधि से भी आया, हमने भी वही डिस्कस करने की कोशिश करी कि जो फेस्टिवल है आपका, ये सेलिब्रेशन है, खुशी का मौका है, सौहार्द का मौका है, भाईचारे और कुर्बानी का मौका है। तो इसी संदर्भ में सबसे अपील है कि हम हमारी जो बुरी आदतें, जो बुरे थॉट्स हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, जो भी मन में बुरी भावना है, उनकी कुर्बानी दें, सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। उस दिन सुबह में जो भी मूलभूत फैसिलिटीज़ होती है, पानी की, बिजली की, हम उसको जहाँ तक हो सकता है देने का आश्वासन देते हैं। निगम से लगातार इस बारे में बात हो रही है हमारी। थाना की पेट्रोलिंग ड्यूटी में सब एज नॉर्मल रहेगी। सबसे इतनी अपील है कि सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको ध्यान से देखें। आपकी छोटी छोटी एक्शंस का काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पिछले साल भर से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, मैं देख रहा हूँ गिरिडीह का जो भी इमेज, जो भी इतिहास रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा, होली, अभी रामनवमी, इन सबको हमने एकदम अच्छे से निकाला है। और मेरा ये विश्वास है और सबसे ये गुजारिश भी है कि ये पर्व भी हमने उतने ही अच्छे से निकाले। साथियों,
जिस तरह से हर त्योहार आज हम लोग बड़े उमंग और धूमधाम से मनाते आ रहे हैं, उसी तरह से इस हम लोग बकरीद को भी जो है सो अच्छे से और उमंग के साथ मनाएंगे। ऐसा खास करके हम लोग को एक चीज निगाह रखना है, कहीं को अब किसी तरह का शांति नहीं हो। ये माने है कि अपने आप को जो है त्यागना है और एक दूसरे के प्रति ध्यान रखना है। और सबसे अहम बात है आपसी इत्तेहाद को, आपसी जो है मोहब्बत भाईचारा को कायम रखना है। तीसरी चंदोरी मुख्य मार्ग पर सोमवार की सुबह विद्यालय जा रही एक शिक्षिका सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई। दुर्घटना में शिक्षिका को गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला कन्या मध्य विद्यालय चंदोरी की शिक्षिका सुदीप्ता कुमारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया, जहां डॉक्टर जिनेंद्र ने उनका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन सर में गंभीर चोट होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सुदीप्ता कुमारी कन्या मध्य विद्यालय चंदोरी में शिक्षिका है। प्रतिदिन की भांति वे अपने पति संजय कुमार के साथ स्कूटी पर सवार होकर चंदोरी स्थित विद्यालय में पढ़ाने जा रही थी। तभी चंदोरी रोड में ही वे चलती स्कूटी से गिर पड़ी, जिससे उनके सर में गंभीर चोट लगने की बात बताई जा रही है। माहुरी वैश्य महामंडल गिरिडीह के द्वारा सोमवार को भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज के 4 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू मौजूद थे। उन्होंने समाज के लोगों को धन्यवाद दिया और सभी नए जोड़ों को भी आशीर्वाद दिया। इस सामूहिक विवाह का सैकड़ों लोग साक्षी बने। बारात माहुरी वैश्य मंडल के प्रधान कार्यालय से निकलकर पंचमंदिर चौक पहुंची। सैकड़ों की संख्या में बाराती और सराती के अलावा माहुरी वैश्य महामंडल के पदाधिकारी मौजूद थे। ढोल नगाड़े के साथ नाचते झूमते सभी बाराती सराती पंचमंदिर चौक पहुंचे। विवाह सम्मेलन में शामिल नवयुगल जोड़ी को महामंडल की तरफ से कपड़ा, बर्तन आदि सामान भेंट किया गया। वहीं समाज के बहुत से लोगों ने भी युगल जोड़ी को कुछ न कुछ उपहार भेंट किया। अंतरण समिति के सदस्य सुजय देता हूं और उनका नाम मैं पढ़ना चाहता हूं। इस सफल आयोजन को लेकर माहुरी समाज के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय नवयुवक समिति गिरिडीह महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहा कि आने वाले दिनों में और जोर शोर से सामूहिक विवाह की व्यवस्था की जाएगी। इस सामूहिक विवाह में निवर्तमान उप महापौर प्रकाश सेठ, पूर्व अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, रेशमी गुप्ता, महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी, संयुक्त मंत्री सुमित कुमार, शिव कुमार गुप्ता, राजकुमार अठघरा, संगठन मंत्री प्रदीप कुमार गुप्ता, जनसंपर्क पदाधिकारी अनुज सेठ, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री संजय कंदवे के अलावा सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित हुए। और आज इस मंडल में सामूहिक रूप से होगा, ऐसे उनके साथ आए हुए सभी दूल्हे राजा, दुल्हन रानी और उनके साथ आए हुए उनके परिजन एवं हमारे आत्मीय स्वजाति बंधु, आज यह माहुरी वैश्य महामंडल के द्वारा
हमारे नवयुवक समिति के द्वारा प्रस्ताव आया। प्रस्ताव को सभी महामंडल के जितने भी पदाधिकारी अंतराल में थे सभी लोगों ने उनका ये जो प्रस्ताव है इसका अनुमोदन करने का काम किया। इस प्रकार की शादियाँ और समाज में इसका बढ़ावा निश्चित रूप से देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जिनकी शादी में सबकी इच्छा होती कि हम ये करें वो करें वो करें, लेकिन आर्थिक कमी के कारण या किसी भी कारण अपेक्षा मन में जो कल्पना रहती है उसको साकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को समाज में और प्रेरित करते हुए और ये प्रस्ताव को पारित किया। और इसमें वैसे लोग नहीं है कि बहुत विकल्प है या आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे लोग भी नहीं है। ऐसे लोग हैं उसको एक संकलन करते हुए और इस प्रकार का शादी का एक समारोह का आयोजन करने का काम किया। इसमें हमारे समाज के अभी हमारे मोहरी मंडल के अध्यक्ष जी ने सारा विषय बताया है कि समाज के सभी वर्ग के लोग। तीसरी प्रखंड के मध्य विद्यालय पंदनाटाड़ में इन दिनों पानी की समस्या होने से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सहित पूरे विद्यालय प्रबंधन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या इस कदर है कि मध्याह्न भोजन बनाने के लिए भी किसी दूसरे व्यक्ति के चापाकल से पानी लाया जाता है। इतना ही नहीं, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी अपनी प्यास बुझाने और मध्याह्न भोजन के बाद बर्तन साफ करने के लिए सड़क पार कर उसी चापाकल पर जाना पड़ता है। बताया जाता है कि विद्यालय में एक चापाकल भी है जो महीनों से खराब पड़ा है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। विद्यालय की सचिव मार्सेला हेम्ब्रम ने बताया कि उन्होंने विभाग को इस समस्या से अवगत करवाया था। लगभग 4 माह पूर्व बीईओ द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कर जल्द समस्या सुलझाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक स्थिति ज्यों की त्यों है। पानी का बहुत समस्या है। यहाँ पीने के लिए बच्चों को नहीं मिल पाता है और खाना बनाने के लिए भी नहीं मिलता है। ये उधर बाहर में टैंकर से घर में भरवाते हैं पानी और वहाँ से ढो के लाती है, तब खाना बनता है। हाँ, वो लोग जाते हैं। पहले ही हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, पहले में, हाल ही में तो नहीं दिए हैं, पहले दिए। डीओ पहले आए हैं, डीओ साहब तो बोले कि पानी लगेगा उसमें नहीं देंगे। समस्या तो हम लोग का पूरा साल ही पानी का समस्या रहता है, अभी तक तो नहीं हो पाया है। सदर प्रखंड के पिंडाटाड़ पंचायत में सोमवार को मनरेगा योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर मनरेगा लोकपाल तमन्ना परवीन ने जांच की। इस दौरान उन्होंने पंचायत क्षेत्र का भ्रमण कर मनरेगा योजना से बनाए गए दर्जनों पशु शेड, कुआं आदि योजनाओं की जांच की। साथ ही लाभार्थियों से भी बात कर योजना राशि के भुगतान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान भाकपा माले नेता राजेश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने भी मनरेगा योजना में हो रही गड़बड़ी पर आपत्ति जाहिर की और प्रशासन से जांच पड़ताल की मांग की। से लेके आरगाघाट रोड तक जो जाते हैं हम लोग, वहाँ पे मिट्टी मोरम का हुआ था, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, कुछ बाकी रह गया। उसमें मिट्टी मोरम होना चाहिए। पूरा पैसा निकासी हो चुका है। योजना कितना पता नहीं। वृक्षा भी रोपण हुआ है, अब देख सकते हैं जाके वहाँ पे 2-4 पेड़ लगा हुआ, बाकी जाली भी इधर उधर हो गया। पेड़ है सर, उतना नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। वहीं योजना की जांच करने पहुंची मनरेगा लोकपाल तमन्ना परवीन ने कहा कि पंचायत के लोगों के द्वारा उन्हें आवेदन देकर मनरेगा योजना में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी।
इसीलिए वह योजना की जांच करने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं में लाभार्थियों को मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है, जिस पर वह संज्ञान लेकर वेंडर के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों को सूचित करेगी। कुछ लाभों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है पेंडेटार में कि पशु शेड में और कूप निर्माण में सामग्री की भुगतान नहीं की गई है। कहीं पर मजदूरी भुगतान भी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जगह पर देखा गया है कि पशु शेड 90% कम्प्लीट है, वो अभी कुछ जगह कम्प्लीट है और सामग्री की भुगतान नहीं हुई है, जिस तरह से लाभुक बता रहे हैं। अभी रोजगार से बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है गलती से छूट गया हो, लेकिन सभी का भुगतान किया गया है। अभी कार्यालय जाने के बाद रिकॉर्ड देखने के बाद ये MIS में देखेंगे किस में कितना भुगतान किया गया है, और अगर नहीं भुगतान हुआ है तो वेंडर को नोटिस करते हुए 1 सप्ताह के टाइम देते हुए कि इसको भुगतान करना है, और अगर नहीं होता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखा गया है कि उसका चेचिस तो लगा हुआ है लेकिन वृक्ष नहीं पाए गए हैं, तो इसका भी देखा जाएगा कि किस वर्ष का योजना है, क्योंकि बोर्ड नहीं पाया गया है। एक आध बोर्ड पाया गया जो 21 का है, तो उसमें भी तो ऑनगोइंग चल ही रहा है। उसमें अभी फिर से पौधा लगाने का निर्देश दिया जाएगा ताकि आने वाला समय वो पौधा पेड़ बन सके और उपयोगी हो सके। मनरेगा के तहत में पशु शेड और कई अन्य योजनाएं भी मतलब चलाई जाती हैं। उसके तहत में लाभुकों से ये मालूम हो रहा है कि अधिकांश लोग उसमें अपना पैसा लगा कर योजना पूरा कर रहे हैं, और लेकिन उसमें भी कोई पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है, और जहाँ तहाँ सब कुछ में वारा नारा किया जा रहा है, और कई में थोड़ा बहुत भुगतान करके और उसको भी जो सब पेंडिंग रखा गया है। तो जिन लाभुकों ने कर्ज लेकर के योजना पूरा किया और उनको भी पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए बिना योजना के पैसा निकालना भारी गड़बड़ी है, इसको ठीक किया जाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांव प्रखंड के जमडार में 30 जून को होने वाली विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन की तैयारियों में पार्टी पूरी तरह जुटी हुई है। सोमवार को तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित एक धर्मशाला में भाजपा तीसरी व चंदोरी मंडल की संयुक्त बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही पार्टी की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को झंडा, पर्चा, पोस्टर, बैनर, स्टिकर आदि सौंपा गया। बताया गया कि केंद्र में NDA सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पार्टी द्वारा इन्हीं झंडा, पर्चा, पोस्टर, बैनर, स्टिकर आदि के माध्यम से आम लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी को शामिल होना है। और प्रेम अग्रवाल विधि में आएंगे, कपिल यादव जी, विनोद किशोर जी, गुलाब सिंह जी और संतोष सिंह, भंडारी पंचायत में अजय यादव, विनोद पांडे, संतोष। जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि गांव के जमडार में होने वाले लाभार्थी सम्मेलन की तैयारियों को लेकर दोनों मंडलों के आह्वान पर संयुक्त बैठक बुलाई गई। बैठक में 30 जून को कार्यक्रम में अधिक से अधिक लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया। आज बरनवाल धर्मशाला के प्रांगण में तीसरी एवं चंदौरी मंडल भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त आह्वान पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से 30 जून को गांवा प्रखंड के जमडार पंचायत में धनवार विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माने तैयारी को लेकर के चर्चा किए और कार्यक्रम में अधिक से अधिक लाभार्थी भाइयों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उस पर व्यापक रूप से हम लोग विचार विमर्श किए। और इसके साथ ही उस माने भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा 9 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के पर्चा एवं झंडा, बैनर, पोस्टर, स्टिकर के साथ में हम लोग कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं और पूरे मंडलों में जो है एक एक घर में
हमारे सभी कार्यकर्ता जाएंगे और भारत सरकार, नरेंद्र भाई मोदी सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच में बताएंगे। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, रामचंद्र यादव, लक्ष्मण मोदी, विकास सिंह, कपिल यादव, अनासियस हेमरोम, गोपी रविदास, नरेश यादव, अनिल शर्मा, संत कुमार, प्रकाश पासवान, कारू मोदी सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। झारखंड राज्य जनसेवक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। सोमवार को 49वें दिन संघ के सभी जनसेवक गिरिडीह के झंडा मैदान में धरना देकर डटे रहे। साथ ही हड़ताली जनसेवकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष राहुल प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 27 जून को नेपाल हाउस डोरंडा रांची में राज्यभर के जनसेवक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जुटेंगे। इसमें गिरिडीह के सभी हड़ताली जनसेवक भाग लेंगे। जुल्म के टक्कर में यही हमारा शंखनाद है, यही हमारा शंखनाद है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 50वां दिन सफल है, हमारा हड़ताल सफल है। 2400 ग्रेड पे वापस करना होगा, 2400 ग्रेड पे वापस करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जनसेवक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनसेवक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि मंत्री हाय हाय, आज झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन जनसेवकों का हड़ताल का आज 49वां दिन है और आज हम लोग गिरिडीह के झंडा मैदान के हड़ताली दरी पे गिरिडीह के सभी जनसेवक 100% उपस्थिति बनाए हुए हैं। और आज तक मेरा 49वां दिन का हड़ताल, 49वां दिन तक का हड़ताल काफ़ी सफल रहा है और ये आगे भी हड़ताल हमारा जब तक चलेगा काफ़ी जोशो खरोश और उमंग के साथ यहाँ पे लोग सब भाग लेंगे। तो आज हम लोग को हड़ताली दरी पर बैठने का मुख्य कारण ये है कि 25 अप्रैल को एक काला आदेश आया था कि जनसेवकों के ग्रेड पे 2000 कर दिया जाए, 2400 से घटा के 2000 कर दिया जाए। विदित हो कि 2011 में सारे जनसेवकों का विज्ञापन के आधार पर बहाली 2400 ग्रेड पे के हिसाब से हुआ है, अनुसार पर हुआ है। लेकिन यह जो 2400 को घटा कर 2000 ग्रेड पे किया गया, जिससे हमारा पूरा जनसेवक झारखंड जनसेवक संघ काफ़ी ज़्यादा ये में है, गुस्से में है, इनसे में नाराज़गी है और काफ़ी उबाल है इन लोगों के अंदर। जब तक हमारा ग्रेड पे रिस्टोर नहीं किया जाता है, घटा हुआ 2000 आदेश को 2400 में तब्दील नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग इसी प्रकार हड़ताली दरी पे जमे हुए राज्यव्यापी हड़ताल है। सभी 2400 जिलों के जनसेवक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कृषि कार्य के साथ साथ पूरा विकास कार्य बाधित हो गया है। हमारा हड़ताल सफल है, फिर भी झारखंड सरकार हमारी मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन हो गया है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे हड़ताल छुड़वाने की दिशा में काम करें। हड़ताली सभा में नंदन सिन्हा, गौतम विश्वकर्मा, वीरेंद्र वर्मा, सुजीत कुमार, अमित कुमार, राजेश कुमार, बबलू चौधरी, पवन मिश्रा, आलोक कुमार, अनिल कुमार, मनोज कुमार, रूबी कुमारी, अनीता मरांडी, रेणु यादव आदि लोग उपस्थित थे। भाकपा माले ने ब्रांच गठन को लेकर सदर प्रखंड के पिंडाटान पंचायत अंतर्गत हरिहरपुर डमरगुराहा में एक बैठक की। इस दौरान कई लोगों ने भाकपा माले पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। वहीं बैठक में स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के स्थानीय पंचायत प्रभारी लालजीत दास ने की। बैठक में मौजूद भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि यहाँ के लोग कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इनका वोट लेने वाले नेताओं, प्रतिनिधियों और पार्टियों को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गांव में बिजली एक बड़ी समस्या है, साथ ही गांव की सड़क भी जर्जर है। उन्होंने लोगों से संगठित होकर अपने तमाम हक अधिकारों के लिए लड़ने की अपील की।
यहाँ का साथी आज भाकपा माले में ज्वाइन किया है और हम उम्मीद करेंगे कि भाकपा माले में साथ मिलकर चलेंगे और यहाँ का समस्या जो भी है मिलजुल कर निपटेंगे, ये बोल के अपना मन को मैं विराम देता हूँ। हरिहरपुर, बरोटा, डमरगुढ़ा, मपैया 4 गांव है जिसमें हर एक समस्या है। पहला है बिजली, रोड और पानी और बहुत आदमी भूमिहीन भी है जिसका अभी तक ले कोई सुविधा या समस्या को दूर नहीं किया है। वोट लेके अपना चला जा रहा है, आता है कुछ और कुछ भी वोट लेने के बाद में कुछ भी हम लोग का नहीं किया है। हम लोग ग्राम हरिहरपुर में भाकपा माले का गठन किए हैं, जिससे कि हमारे बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत जर्जर है। कोई भी समस्या को भी अगर जरूरत पड़े, आपको पेशेंट को लेकर जाना है तो रास्ते में जाना बहुत कठिनाई होता है। दूसरी बात, पानी का भी बहुत समस्या है, पानी भी नहीं है, बिजली की भी समस्या होती है। तो इस तरह से हम लोग आज दिनांक से भाकपा माले का गठन किए समिति का, जिससे हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे उसके साथ और अपने समस्या को सॉल्व करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो बढ़ती खाली जमीन है वो भूमिहीनों के बीच में बांटा जाए और उनको खेती बाड़ी करने का अवसर दिया जाए। तो हम सबसे पहले मांग करते हैं इस ब्रांच के माध्यम से कि यहाँ जो भी भूमिहीन परिवार हैं उनको सरकार पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराए और खेती बाड़ी का साधन उनको उपलब्ध कराए। दूसरा सवाल है कि यहाँ 3-4 गाँव के लिए 15 किलोमीटर दूर बेंगाबाद, जो कि एक दूसरा ब्लॉक है, उस ब्लॉक के फीडर से इनका लाइन आता है। इस बीच में कम से कम 10 जगह ऐसा पॉइंट है जहाँ पर किसी तरह की अगर बिजली की कोई अगर हल्की सी भी गड़बड़ी हो जाए, थोड़ा सा अगर तेज हवा पानी आ जाए तो इनका लाइन कट जाता है और दोबारा उस लाइन को जोड़ने के लिए इनको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और इनको पैसा भी देना पड़ता है वो मिस्त्री लोगों को। तो इसलिए हम बिजली विभाग के अधिकारियों से हम उनको अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि यहाँ जब लाइन आ रहा था उस समय भी गांव के लोगों ने कहा था कि लाइन हम लोग को यहाँ नजदीक में पचम्बा और गिरिडीह की तरफ से जोड़ा जाए, लेकिन वो उस समय ये कह करके कि बेंगाबाद की तरफ से भी जोड़ते हैं, जब यहाँ पचम्बा में लोकल फीडर चालू होगा तो इधर से जोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं होने के कारण में आज इन लोग की परेशानी, लाइन रह करके भी ये कई दिनों तक लाइन से वंचित रहते हैं। कमेटी को भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ रहेंगे, भाकपा वाले आपके साथ है और आपसे भी हम अपील करेंगे संगठन को मजबूत करिए। निश्चित रूप से आपकी लड़ाई के बल पर आपके अधिकारों को आपको हासिल कराया जाएगा। कमेटी में शामिल होने वाले तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में शंभू तुरी, युगल दास, प्रदीप कुमार दास, धर्मेंद्र राणा, बैजनाथ दास, सुखदेव दास, सिकंदर दास, टूपलाल दास आदि मौजूद थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।